नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आज बात करेंगे राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना की। दरअसल राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना जिस तरीके से हाल ही में हर एक की जुबान पर आई, जगह जगह चर्चा का केंद्र बिंदु बनी, आखिर क्यों? जानने का प्रयास करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है और ये भी जानेंगे कि आखिर ये कहां तक फैल चुकी है। हमारे साथ राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू हैं। पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है कि राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना अस्तित्व में कब आई, इसका गठन आखिर क्यों आपने किया? देखिए, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना का गठन 2020 में हुआ, 4 जनवरी 2020 में हुआ और हिंदू हित के लिए कार्य करना, सामाजिक कार्य करना, इसके लिए संगठन का निर्माण किया गया। तो ये राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना का जब आपने गठन किया तो इसका उद्देश्य क्या है? आप कहाँ तक ले जाना चाहते हैं और इसमें जिन लोगों को जोड़ा है उनमें कुछ तो खास चीज़ देखते होंगे, क्योंकि ये अलग तरीके का संगठन भी दिखता है। देखिए, हमारा उद्देश्य यही है कि अपनी बहन बेटियों की रक्षा करना, हमारी जो भी हिंदू समाज की बहन बेटियां हैं उनको लव जिहाद से बचाना और हमारे जो भी हिंदू भाई हैं जो लैंड जिहाद के शिकार हैं उनकी रक्षा करना, यही सब हमारा उद्देश्य है। और सामाजिक कार्य भी हम लोग करते हैं, जिस तरीके से जाड़ों के समय कंबल बांटने का कार्यक्रम होता है हमारा। अभी कोरोना काल में दिल्ली के अंदर हमने 151 दिन तक 1000 लोगों का प्रतिदिन भोजन बांटा है। तो सामाजिक भी कार्य कर रहे हैं, अपना हिंदुत्व का प्रचार भी कर रहे हैं साथ साथ। जी, तो क्या लगता है जिस तरीके से हिंदूवादी सरकारें हैं, देश में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, फिर भी कहीं ना कहीं लव जिहाद के मामले को लेकर लोग जो है शिकार हो ही जाते हैं, आपको आगे आना पड़ता है। अब देखिए, ये सरकार शायद नहीं कार्य कर पा रही है, नहीं लव जिहाद पे रोक लगा पा रही है, इसीलिए हम लोगों को आगे आना पड़ रहा है। अभी 3 दिन पहले भी आप ही के चैनल पे न्यूज़ चलाई गई थी, जिस प्रकार से एक लखनऊ की बच्ची है, उसको हम लोगों ने लव जिहाद से बचाया था। मेरठ में एक मुस्लिम समाज का लड़के से वो बात कर रही थी और वो उस लड़के ने बुलाया उसे अपने पास, तो हम लोग के सूचना मिली, फिर हम लोगों ने उस लड़की को रोका और फिर उसके परिवार वालों से बात करी, परिवार वालों को बुलाया, फिर लड़की को सौंपा वहाँ उनको। तो हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। देखिए, सरकार अपना काम कर रही है, उनसे हमें नहीं लेना देना है। हमारा काम है अपनी बहन बेटियों की रक्षा करना, वो लोग हम लोग कर रहे हैं। तो कैसे आप तक मामले कैसे आते हैं कि ये लव जिहाद का मामला है और आपके संज्ञान में कैसे लाया जाता है, फिर आप उसके बाद कैसे क्या कुछ करते हैं? देखिए, असल में हमारे पास सबसे ज़्यादा समस्या इस समय आ रही हैं लव जिहाद की आ रही हैं, और ये जो इस तरीके से सीतापुर के अंदर धर्म परिवर्तन वाला इस मिशनरी द्वारा, ईसाई मिशनरी द्वारा जो धर्म परिवर्तन का जो खेल चल रहा है, तो इसमें ये भी हमारे पास शिकायतें आती हैं। तो हम लोग वहाँ जाते हैं, जो हमारे हिंदू भाई जो हमारे दलित समाज के हैं, वो उनको ये लोग बहला फुसला के जो धर्म परिवर्तन का खेल कर रहे हैं, तो उसमें रोक लगाने का भी हमने 2 लोगों को भी गिरफ्तार कराया था। किस तरीके से वो अपने यहाँ प्रार्थना करा रहे थे, हमारे हिंदू धर्म के जो लोग हैं, हमारे भाई हैं, बहन हैं, बेटी हैं, माएँ हैं, उनको वो लोग पैसों का लालच दे के, नौकरियों का लालच दे के उनका धर्म परिवर्तन करा रहे थे। तो उस पर भी रोक हम लोग लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग ये काम कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन को लेकर अक्सर मामले सामने आते हैं। जब अक्सर ऐसे मामले आते हैं तो आपको क्या लगता है, अपने यहाँ का कानून कुछ लचर है? बिल्कुल लचर है। देखिए, जिस तरीके से आज लव जिहाद में आदमी फंसता है, ठीक है, और बहुत जल्दी वो छूट जाता है, तो इनको छूटना नहीं चाहिए। सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए और इस पर रोक लगनी चाहिए। देखिए, पैसों का लालच दे के, नौकरियों का लालच दे के, इज्जत का लालच दे के हमारे हिंदू भाई जो हमारे दलित समाज के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, उनको ये लोग पैसों का लालच देकर फंसाते हैं और उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं। कुल ऐसे मामले आपके पास अब तक कितने संज्ञान में आए होंगे, जब आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इस तरीके का एक रैकेट चलता है जो पैसे का लालच दे करके उनको फंसाया जाता है? देखिए, 4-5 मामले तो मैं सीतापुर में ही देख चुका हूँ। बाकी अभी दिल्ली में भी एक मामला हम लोगों के पास आया था, हरियाणा में भी मामला आया, राजस्थान में आया। हम लोग 16 राज्यों में हैं। तो जो भी हमारी वहाँ की टीम है उस पर वर्क कर रही है, धर्म परिवर्तन पे, लव जिहाद पे। हमारा सबसे ज़्यादा फोकस धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना और लव जिहाद पर रोक लगाना है। एक मैंने देखा आपका राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के जितने भी पदाधिकारी हैं, नाम होता है उसके बाद हिंदू होता है, उनके आगे कोई भी धर्म, कोई भी जाति नहीं उसमें लिखा होता, ऐसा क्यों? देखिए, हम लोग जात पर विश्वास नहीं करते। जितना सम्मान हमारे ब्राह्मण का है, उतना ही हमारे दलित समाज का है। तो हमारे यहाँ नियम है कि आप अगर हमारे संगठन से जुड़ रहे हैं, आप हमारे पदाधिकारी छोड़िए, जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको भी यही है कि अपने नाम के आगे आप शर्मा, सिंह या फिर आप राजवंशी या ये सब या गुप्ता नहीं लगा सकते। आप बस सिर्फ हिंदू बन के रहिए। पहले अपने धर्म की रक्षा करिए,
अगर कुछ बचता है उसके बाद फिर अपनी जात पे आइए। जी देखिए, विकास हिंदू, ये वो नाम जिसमें ये साबित करता है कि ये धर्म नहीं आड़े आना चाहिए, या यूँ कहें जाति आड़े आनी नहीं चाहिए। इन्होंने सबके नाम के पीछे हिंदू लगा रखा है और इसके जरिए ये लोगों की मदद करते हैं, खासकर इनके पास जो मामले धर्म परिवर्तन के आते हैं और तमाम मामले आपके पास मैंने देखा बहुत सारे पीड़ित ऐसे लोग हैं जो पहुंचते हैं। उसके लिए क्या आपने कोई नंबर दे रखा है या कैसे आपसे संपर्क करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ जनता दरबार लगता है सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक हमारा जनता दरबार लगता है। और मेरा नंबर तो मेरे ख्याल से सीतापुर में हर एक व्यक्ति के पास है। जो भी पीड़ित होता है वो मुझे कॉल करता है, तत्काल रूप से उसकी मदद के लिए हमारी टीम जाती है। अगर मैं मौजूद हूँ तो मैं जाता हूँ, अन्यथा मेरी टीम वर्क करती है। अच्छा, सरकार भी बड़े दावे करती है, सरकार कहती है कि वो तमाम मामलों को निपटाती है। आपके पास जब मामले आते होंगे तो जब उनको आपने बड़े करीब से देखा होगा, व्यवस्थाओं की कहीं चूक होती है? आपको नज़र आता है कि व्यवस्था में चूक हुई या लापरवाही हुई या कुछ और कारण रहता है? देखिए, अभी मैं ताज़ा मामला आपको बताता हूँ। काशीराम कॉलोनी का मेरे पास आया था, जहाँ कुछ लोगों के घर जो हैं वो उनको घर से निकाला गया। आवंटन उनके हो रखे थे, फिर भी उनको निकाला गया। और जो वहाँ जिनके आवंटन नहीं है, जो नाजायज़ रह रहे हैं, वो लोग रह रहे हैं वहाँ पर। और जो सच में ज़रूरतमंद है उनको 40 परिवार को अभी कल ही परसों में उनको निकाला गया वहाँ। तो ऐसे भी मामले हम लोगों के पास आ रहे हैं। तो शायद सरकार वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, विधायक सांसद वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। आप गाँव में जाइए, ठीक है, हम लोग गांव में जाते हैं, ठीक है। कितने ऐसे हमारे भाई हैं, हिंदू भाई हैं, जिनको आवास नहीं मिला, शौचालय नहीं मिला, सूची में नाम होने के बाद भी नहीं उनको मिलता है। बाद में पता चलता है कि प्रधान ने पैसे ले लिए, 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये ले लिए, फिर भी उनको आवास नहीं दिए। तो ये भी समस्याएं हमारे पास आती हैं। ये केवल लव जिहाद और धर्म परिवर्तन की नहीं, जो ये भी समस्याएं हैं कि जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों को पीड़ित किया जाता है, कि हमारे ही लोग उनको पीड़ित कर रहे हैं, कि हमारे ही समाज के लोग उनको पीड़ित कर रहे हैं। तो उनकी भी मदद करने के लिए राष्ट्रीय हिंदू सेवा सेना 24 घंटे तत्पर रहती है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, संगठन जो है आपका, ये कैसे संचालित होता है? भाई, आप इतनी जगहों पर जाते हैं, इतने सारे मामलों को निपटाते हैं, आर्थिक मदद कोई सरकारी स्तर से तो होती नहीं है, फिर ये मामले कैसे आप इतना सब कुछ कर लेते हैं? देखिए, हमारी कोर कमेटी है जिसमें हम लोग 10-11 लोग सदस्य हैं। और आपस में ही जैसे कहीं जाना होता है। देखिए, हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है, हमारा कार्यकर्ता कभी भी हमसे नहीं कहता कि मोटरसाइकिल रैली हो या कार रैली हो कि अध्यक्ष जी आप मुझे पेट्रोल के पैसे दीजिए या डीजल के पैसे दीजिए या खाने के पैसे। वो अपनी स्वेच्छा से आते हैं और हम लोग भी उनकी मदद पूरी करते हैं। तभी आज हम लोगों को पैसों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जहाँ जाना हो, देखिए कहीं भी जाना हो, ट्रेन है, गाड़ियाँ हैं, उससे हम लोग चले जाते हैं। और इतना बड़ा हम लोगों का कोई विज़न है नहीं कि हमको आगे सांसदी लड़नी है, विधायकी लड़नी है, तो जिसके लिए हम पैसा खर्च करें। इसलिए हमारे संगठन को कोई फंडिंग नहीं है किसी प्रकार का। कोई अभी मैं आपको अपना ट्रस्ट का अकाउंट दिखा सकता हूँ, उसमें 1100 रुपये मैं नहीं डाले थे 2020 में, आज भी 1100 रुपये पड़े। हमारे पास ना कोई सरकारी मदद मिलती है हम लोग को, बस हम ही आपस में मिलके। देखिए, हमारा एक संगठन नहीं, एक परिवार है। परिवार में कोई हमारा बड़ा है, कोई छोटा है, तो कोई बराबर का है। तो हम लोग सब एक परिवार में, जैसे कोई फंक्शन होता है तो सब एकजुट होकर उसको कर लेते हैं, वैसे ही हम लोग कार्यक्रम कोई भी कर लेते हैं। विकास हिंदू, ये बताइए, जब से ये नाम उभरा, जब से राष्ट्रीय हिंदू सेवा सेना का नाम आया, तमाम हिंदूवादी संगठन इस समय आप सुन रहे होंगे, क्या लगता है आपको, ये हिंदूवादी संगठन जो और आपके पैलर में आना चाह रहे हैं, ये कैसे उत्पत्ति हो रही है? नहीं, ठीक है। देखिए, अच्छी बात है, अगर कोई भी हिंदू संगठन है वो आगे आना चाहता है, ठीक है, हिंदू हित के लिए कार्य करें, मुझे उससे दिक्कत नहीं। सिर्फ हिंदू हित के लिए कार्य करें। संगठन की आड़ में हिंदुत्व के नाम पर आप दलाली वाला काम ना करें, आप लोगों की ज़मीनों पे कब्जा ना करें, हमारे हिंदू भाइयों को पीड़ित ना करें। अब आप मुस्लिमों के साथ मिलके, गद्दियों के साथ मिलके अगर आप प्लाटिंग का काम कर रहे हैं और एक तरफ आप ये कहें कि मैं हिंदू नेता हूं, तो मैं उन्हें हिंदू नेता नहीं मानता। बाकी यहाँ और भी हिंदू संगठन है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, ठीक है, भगत सिंह संगठन है, ये सब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है। देखिए, मैं तो चाहता हूँ, देखिए, कार्य होना चाहिए, हिंदुओं की मदद होनी चाहिए, नाम चाहे कोई भी हो, चाहे वो राष्ट्रीय हिंदू सेवा सेना हो या बजरंग दल हो या कोई हो, बस हिंदू हित के लिए आप लोग कार्य करें, उसके लिए शुभकामनाएं। पर हिंदू हित के लिए कार्य करें, आप भगवा पहन के दलाली वाला काम ना करें बस। अच्छा, हिंदू की बात आप लोग कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ बहुत दिनों से, राष्ट्रीय हिंदू सेवा सेना हो या फिर और भी तमाम लोग जो हिंदू की बात करते हैं, सवाल इस बात का है, देश में हिंदूवादी पार्टी है इस समय, और उसमें ये आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि हिंदुओं का जो है मदद के लिए आगे आए, हिंदू
कहीं ना कहीं पीड़ित किया जा रहा है। जब दोनों जगह सरकार उन्हीं की है तो ये नौबत क्यों आ रही है? अब देखिए, शायद हिंदुत्व की सरकार नहीं होगी, इसीलिए आज हम लोगों को एक्टिव होना पड़ रहा है। अगर सरकार अपना काम अच्छे से करती, विधायक सांसद अपना अच्छे से कार्य करते, तो आज राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना या किसी भी संगठन को हिंदू हित के लिए कार्य नहीं करना पड़ता। शायद कुछ कमी है, इसीलिए आज हम लोगों को मैदान में आना पड़ता है। आप अगर सरकार, विधायक, सांसद या कोई मंत्री अपना कार्य सही से कर रहा होता तो आज राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के कार्यालय में सुबह 8 बजे से भीड़ लगना नहीं शुरू होती। अब समस्याएं यहाँ भी बहुत लोग आपको मिलेंगे, आप उनसे बात करिएगा और पूछिएगा कि अगर उनका सच में सांसद विधायक काम कर रहे हैं यहाँ के, तो फिर हमारी ज़रूरत क्या है उनको। मेरा मानना है वो लोग सही से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, इसी मारे लोग राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना वालों के पास आ रहे हैं। तो इसको कहाँ तक ले जाएंगे संगठन को? अभी आप कह रहे हैं कई प्रांतों में पहुंच चुका है। इस संगठन का उद्देश्य क्या है? आगे चलकर इसको कहाँ तक आप देखना चाहते हैं? देखिए, हम लोग 16 राज्यों में भी हैं, एक्टिव हैं। हमारे 25 लाख कार्यकर्ता इस समय वर्क कर रहे हैं, जो जिनके सदस्यता कार्ड बने हुए हैं। और संगठन पूरे भारतवर्ष में, ठीक है, जहाँ जहाँ आप भारत छोड़िए, हम विश्व में भी इसका प्रचार करना चाहते हैं अपने संगठन का और अपने हिंदुत्व का। तो यही प्रयास है कि हर जगह जाके हम लोग प्रयास करें। हम देखते हैं आपके संगठन में जब भी कोई आयोजन होता है, यूथ की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जो यूथ अपना भविष्य बना रहा होता है, जिसको लगता है कि अब नौकरी की ज़रूरत है, और वो संगठन में नारेबाजी कर रहा होता है, तो वो यूथ कैसा होता है, यूथ जिनको आप जोड़ते हैं? देखिए, हमारे यहाँ संगठन में कोई भी कार्यक्रम होता है, उसमें हमारे युवा भाई सब लोग आते हैं। पर नारेबाजी हमारे यहाँ जय श्री राम के अलावा जैसे और नेता होते हैं, वो अपनी जय जयकार कराते हैं कि फलाने नेता जिंदाबाद, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ जय श्री राम का नारा लगता है, हिंदू एकता जिंदाबाद का नारा लगता है। और युवा अगर अपने धर्म के बारे में जानना चाहता, अपने सनातन धर्म के बारे में जानना चाहता है, जो अभी तक आप बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम में देखें किस प्रकार की प्रेयर होती थी, क्या होता था, हम लोगों को जो सिखा, जो मैंने भी पढ़ा हुआ है कि हम लोगों को भगत सिंह के बारे में नहीं बताया गया, जो असली जिन्होंने देश की आज़ादी दिलाई थी उनके बारे में नहीं बताया गया, उनको आतंकवादी बताया गया, और जो अकबर हैं उनको महान बताया गया। तो आज हमारा युवा अगर ये जानना है कि अकबर महान नहीं थे, ठीक है, शिवाजी महान थे, तो इसमें गलत नहीं है। अगर युवा आ रहा है तो वो अपनी पढ़ाई भी कर रहा है। देखिए, मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं जो 15 साल कम उम्र के होते हैं, मुझसे कहते हैं मुझे संगठन में जुड़ना है, तो मैं मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ अभी आप अपनी शिक्षा पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जब आप बड़े हो जाइएगा, ठीक है, अच्छा पढ़ लीजिए, कमाने लगे, उसके बाद हमारे साथ जुड़िए, उसमें स्वागत है आपका। 18 साल से नीचे किसी बच्चों का हमारे यहाँ संगठन में कोई सदस्यता कार्ड नहीं बनता। कोई ऐसा मामला, अब तक कई मामले आपके पास आए, कोई ऐसा मामला जो आपको बहुत ही पेचीदा लगा हो, वो क्या रहा? देखिए, मामले सभी पेचीदे हैं। मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से शोषण हो रहा है हिंदुओं का, मैं गांव में जाता हूं, ठीक है, जहां मुस्लिम प्रधान है, वहां जो भी हिंदू हमारे भाई हैं उनको किसी प्रकार का लाभ नहीं देता, उनकी सूची में नाम होता है, उनको आवास नहीं मिलते। और मुझे कष्ट ये होता है कि जो सच में ज़रूरतमंद है आज वो सड़कों पे घूम रहे हैं, और जिनके खुद के किले बने हुए हैं और वो वहाँ लाभ उठा रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ा मुझे अजीब लगती है यहाँ पर। और बाकी हम लोगों का कार्य, देखिए, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं, ठीक है। आपने सुना होगा, बहुत लोग ये कहते हैं कि विकास हिंदू जो है मुस्लिम विरोधी है। ऐसा नहीं, विकास हिंदू मुस्लिम विरोधी नहीं है। पर हाँ, जो जिहादी हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठाएगा, जो जिहादी हमारे हिंदू भाई, हमारे भाइयों की ज़मीनों पे कब्जा करेगा, नाजायज़ उनको परेशान करेगा, हाँ, उनका मैं खुल के विरोध करता हूँ और करता रहूँगा। उसके लिए तो कानून भी है, कानून भी अपना काम करता है, और कानून से ही सज़ा दी जा सकती है, क्योंकि भारत में ऐसा एक कानून है जिसके दायरे में आकर हर एक किसी को सज़ा भी मिलती है, और जब निर्दोष होता है तो उसे बख्शा भी जाता है। देखिए, शायद इतने सख्त कानून नहीं है, क्योंकि अभी आपने मधुआपुर की घटना सुनी होगी, उसमें आप भी गए थे। जिस तरीके से एक लड़के के ऊपर पास्को एक्ट, हर्जन एक्ट लगाता है, 10 दिन के अंदर उसको जमानत मिल जाती है, पुनः वो दोबारा आता है और उस बच्ची को छेड़ता है, उसके घर वालों को धमकी देता है, पुनः उसको हम लोग बंद कराते हैं। तो कहीं ना कहीं कानून कमज़ोर है, कहीं ना कहीं कुछ धाराएं ऐसी कमज़ोर हैं जिसका लाभ उठा के ये लोग दोबारा ये हिम्मत करते हैं। तो सख्त कानून बनने चाहिए जो लड़कियों का सम्मान जगह, किसी भी धर्म की महिला हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, ईसाई हो, कोई हो। अगर कोई भी व्यक्ति उसका विरोध करता है, कोई भी व्यक्ति उसका अपमान करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। ऐसे सख्त कानून बनने चाहिए कि कभी दोबारा भविष्य में वो उस महिला को आंख उठा के ना देख सके, वो किसी भी धर्म की हो। अच्छा विकास, ये बताइए, भारत देश में आज़ाद कराने में भारत को जितना योगदान हिंदुओं का था, मुस्लिमों का भी है, आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल है। मैंने आपसे क्या कहा, मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ,
मैं केवल गलत, अब देखे मैंने यहाँ सट्टेबाजी वाला काम बंद कराया, जो जुए वाला कार होता था तो उसमें बहुत हिंदू थे, मैं चाहता तो उसमें हिंदुओं का नाम हटा सकता था, पर नहीं, जो गलत है मैंने उसका विरोध किया, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अच्छा, सट्टा के खिलाफ भी आपने बिगुल फूका था? जी, बिगुल फूका था मैंने। और आज शहर के अंदर जहाँ तक मेरी प्रशासन से बात होती है, जहाँ तक हमारी टीम जानती है कि आज सीतापुर में कहीं भी सट्टेबाजी का कोई कारोबार नहीं हो रहा है। तो सट्टेबाजी हम लोगों ने बंद कराई यहाँ से। बहुत ऐसे कार्य किए हैं जो आप सामाजिक कार्य हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब नहीं। हमारा तो यह है, कोई भी अपराधी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो ये बताइए कि राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना, और जिसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू अपनी प्राथमिकताओं को बता रहे थे कि उनके संगठन का काम क्या है, उद्देश्य क्या है, वो कितने प्रांतों तक फैल चुका है, कैसे वो पीड़ित लोगों को मदद करते हैं और वो सभी मुसलमानों को गलत नहीं ठहराते हैं। उनका कहना है कि जो गलत करता है वो हिंदू गलत हो या फिर मुसलमान गलत हो, वो गलत है। उसका उदाहरण भी दे रहे हैं और आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, चूँकि राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना पिछले कुछ सालों में इस कदर चर्चा में है, जहां भी ऐसे मामले आते हैं धर्म परिवर्तन के हों या फिर लौ जिहाद के, ये संगठन सबसे पहले सबसे आगे आता है और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू से लेकर इनके और भी जितने पदाधिकारी हैं वो आगे आने के बाद फिर जो है उनको न्याय प्रदान करने के लिए ये लोग कई कदम उठाते हैं। इसके लिए सड़कों तक भी आते हैं, अधिकारियों के यहाँ भी जाते हैं और उनको न्याय प्रदान करते हैं। इसी पे हम चर्चा कर रहे थे और आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आगे हम कोशिश करेंगे जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, जो अब तक इनके द्वारा जिनकी मदद की गई है, उनके साथ भी चर्चा करेंगे। तो देखते रहिए आई इंडिया। आपने राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू को सुना और उन्होंने तमाम दावे किए। अब उन दावों की हकीकत को जानने के लिए उन लोगों के पास हम पहुंचे हैं और जो हमें बताएंगी कि आपका क्या मामला था। मेरा मामला था कॉलोनी का। वो हमको हर जगह से जो न ठोकर लग गई। 5 साल से रहते थे, अब आ रहे हैं पुलिस वाले हाथ पकड़ के निकाल रहे हैं। मैंने बत्ती लगवाई, लिसाई पुताई सब कुछ कराया। अब जाते हैं तो दुत्कार के भगा देते हैं, तुम्हारा पट्टा फर्जी है। अरे हमें क्या पता फर्जी दिया कैसा दिया। अब जब हम फेंकने लगे सामान तब क्या करें, फिर भैया के पास, विकास भैया के पास गए। वो मेरे हैं मसीहा गरीबों के, हम कहाँ जाएं बताओ। वो अधिकारी भी नहीं सुन रहा है ना। वहाँ कहाँ रहती थी आप? मैं काशीराम कॉलोनी से आई हूँ। क्या नाम है आपका? पुष्पा रस्तोगी। कितने सालों से वहाँ रह रही थी? 5 साल से। कौन हटाने पहुँचा था? ये अधिकारी यहाँ से, तहसील से। अब वहाँ पर विकास हिंदू ने आपको फिर से रुकवाने का काम किया? हाँ बिल्कुल रोका गया। फेंक रहे थे मेरा सामान। अब वही हमारा मसीहा है, वही सब कुछ करेंगे। देखिए इनका सामान फेंका जा रहा था। ये काशीराम कॉलोनी में रहती थी और ये राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के पास पहुंची। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इनकी मदद की। आपका क्या नाम? हमारा नाम मंगू। क्या हुआ था आपके साथ? हमारे आदमी के हस्बैंड की फालिश लगी है सर, और हमारे रिश्तेदारों ने हमें कॉलोनी दी थी। हम 7-8 साल से रह रहे बराबर हैं, ठीक। अब वो धमकी दे रहे, नोटिस लगा रहे। हमारे आदमी चलो नहीं पाते, उस पर ही टट्टी पेशाब करते हैं और आते रोज धमकी देते, निखारो इनको, फेंको।
और अभी पहले, इससे पहले रक्षाबंधन के पहले आए थे, दबिश पड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी माफ़ हो गई, आप जाइए। और फिर परसों वाले दिन आए, फिर वो कह रहे हैं कि जाइए आप निखरिए। अब बताओ कहाँ जाए अपने आदमी को लेके। हमारी किसी ने मदद की आपकी? हमारी हाँ भैया कर रहे हैं, हमारी मदद है, भैया हमारे कर रहे। भैया के पास हमने कहा, भैया हमारे दौड़ रहे हैं हमारे खातिर है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और रोड डेली आते हैं। बताओ, हमने कल भैया से कहा, हमने कहा ठीक है कोई सुनवाई नहीं करेगा, हम अपने आदमी को ऊपर से फेंक देंगे, हम भी मर जाएंगे ऊपर से। तब कुछ हमारे रहने के लिए हमारे पास नहीं है, ठीक। कोई भी यहाँ सुनवाई नहीं कर रहा, किसके पास जाओ कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अधिकारी आते वो सब निखार रहे हैं, पुलिस वाले आते धमकी। अब मदद हुई आपकी कोई? अब हमारे भैया कर रहे हैं, हमारे संग में मदद है। देखिए, ये है वास्तविक रूप से जो अपने दर्द बता रही हैं और कौन मददगार है इसको बता रही हैं। आपका कोई मामला था? नहीं, हमारा मामला कुछ नहीं है, बस ये विकास भैया सबकी मदद करते हैं, सब गरीबों की सुनते हैं, हर हिंदू हर सेना आप से। सपोर्टर हैं? हाँ, हम सपोर्टर हैं। क्या नाम है? गीता हिंदू जी। हम लोग भैया से जुड़े हुए हैं, जो कोई भी मुसीबत आती है तो हम लोग भैया ही के पास आते हैं, क्योंकि यहाँ सुनवाई नहीं होती है। कहते हैं कि ये फर्जी है, वो फर्जी है, हम कैसे करवाएं, जो मेरे करने लायक है वो हम कर सकते हैं, जो नहीं हम कैसे करें। तो हम लोग कहते हैं कि क्या हम लोगों ने पट्टा या कागज़ अपने घरों में तो बना नहीं लिया, बना है तो कचहरी से ही तो बना है, किसी ने तो बना के दिया है। ये देखिए कि इतने दिन से रो के वहाँ से आती हैं, फिर हम ही लोग इनके साथ में भैया के पास आते हैं कहने के लिए। इसको फर्जी बताया जा रहा है, इनको पकड़ के हाथ निकाला जा रहा है, तो ये कहाँ जाए। और जो सरकारी नौकरी है, जिनके सब कुछ है भगवान के दिए से, वो सब आराम से रह रहे हैं, उनसे कुछ नहीं कोई सवाल जवाब कर रहा है। लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा पीड़ित है, उन्हीं को सताया क्यों जा रहा है। देखिए, ये वो लोग हैं जो कहीं न कहीं व्यवस्था को लेकर के परेशान हैं, और उस व्यवस्था में कोई मददगार अगर इनके पास आता है या मददगार बनकर आता है तो निश्चित तौर पर उसे किस रूप में मानते हैं, ये इनके अल्फाजों से आप सुन चुके हैं। आप भी जुड़ी हुई हैं? जी, हम ये जो है 7 साल से रह रहे थे उसमें। एक माता जी थी, उनकी सेवा सत्कार किया, उसके बाद वो बिना बताए चली गई तीर्थ यात्रा करने के लिए। परसों लेडीज आई थी, तो हमारी तबीयत नहीं ठीक थी, फीवर बहुत तेज आ रहा था, हमारा हाथ इसे पकड़ के और खींचा तो तुरंत गिर गए, बेहोश हो गए। हाँ, फिर मैं भैया के पास फ़ोन किया तो अब रोने लगे। उन्होंने कहा बेटा इससे हमारे साथ हो रहा है। अब बुजुर्ग ये भी हैं जो कुछ, वो देखिए वो भी इतना परेशान है, भैया के पास बेर बेर आते हैं। तो मदद किया इन्होंने? हाँ, मैं तुरंत रुकवाया भैया ने। दिलासा दे रहे हैं कि हम खाली नहीं कराने देंगे। देखिए, खाली नहीं कराने देंगे, ये दिलासा है, और इनके आंसू बता रहे हैं कि ये इस अवस्था में आखिर कहाँ जाएं। कोई तो सुनने वाला नहीं है, और जब जिसने सुना उसके लिए क्या कहेंगे? आपकी मदद किसने की? विकास भैया ने किया। क्या हुआ था? हमारी कॉलोनी का एक महिला थी, वो हमारे घर आती होती थी, तो उनको भोजन भाव करा कर देते थे, तो उन्होंने हमको अपना आवाज़ दिया था रहने के लिए। उन्हीं के नाम का पट्टा भी हमारे पास है, तो वो हमको 3-4 दफ़े आ चुके हैं, कहते हैं तुम्हारा पट्टा उट्टा नहीं, तुम ज़बरदस्ती रह रहे हो, हम सर किसी के दिए हुए स्थान पर रह रहे हैं। अब बराबर ऐसी बरसात में हम कहाँ जाए, हमारे पास जगह नहीं, ये समस्या है। और मदद की किसी ने? विकास भैया मदद किए। क्या मदद की? कहे कि आप उसी में रहो, देखो जो होगा हम आगे देखेंगे। उसके बाद से कोई आया आपको परेशान करने? ये आए थे, एक महिला आई थी, एक आदमी आया था, और हम घर में थे नहीं, तो महिला को हमारी जो है उन्होंने कहा कि आप अपना कागज पत्र दिखाइए, आप नाजायज रह रहे हैं। और उसके बाद वो चले गए, दोबारा आई नहीं, बात भी क्यों नहीं, लोग सुनते हैं। जहाँ जाओ। क्या करते हैं आप? जी, मैं मजदूरी करता हूँ। क्या नाम है? अनिल कुमार। देखिए, ये दर्द है लोगों का, और आंसुओं से झलक रहा है कि इन्हें मदद की आवश्यकता है। इन्हें कहीं न कहीं जिस मकान की आवश्यकता है उस मकान से इन्हें निकाला जा रहा है। ऐसे में ये जाएं तो जाएं कहाँ? और जब फरियाद लेकर विकास हिंदू के पास पहुँचे तो इन्हें आश्वासन दिया गया, इनकी मदद का भरोसा दिलाया गया। आज ये कंठ मुक्त से राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना की
तारीफ कर रहे हैं। विकास हिंदू को बहुत बड़ा मानवतावादी बता रहे हैं, इसलिए चूंकि वो वक्त ज़रूरत पर उनकी मदद के लिए आगे आए। अब ये तमाम लोग देखिए उसी राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना से जुड़े हुए हैं और ये सारे लोग जो है इनके पीछे खड़े होते हैं साए की तरह। एक एक से हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानकारी लेंगे कि ये बताइए कि राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना से कब से जुड़े आप? हम लोगों का यही मकसद होता है कि हिंदुत्व को जगाना है और बहन बेटियों की रक्षा करना, यही पे काम करते हैं। और जो भी दुख तकलीफ आते हैं तो हमारे विकास भैया एक मसीहा तरह काम करते हैं। और मंत्री जी कोई काम नहीं करते, कहीं तो कहा बहुत दिन रह लिए, अब जाइए खाली करिए, और वोट के समय जब हम आएंगे तो हम बताएंगे किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। मगर विकास भैया हमारे अच्छे हैं। देखिए जब कहीं से मदद नहीं हुई तो किसने मदद की, ये सहयोगी बता रहे हैं। कब से जुड़े हैं इस संगठन से, कैसा लगता है आपको ये संगठन से कार्य करके बहुत गर्व की अनुभूति प्राप्त होती है। मुझे कार्य करके बहुत ही गर्व की अनुभूति प्राप्त इसलिए होती है क्योंकि आप किसी मंत्री के पास जाएंगे तो आपको मिलने का उनसे समय नहीं मिलेगा, लेकिन आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से एक नॉर्मल जनता के सेवक के रूप में मिल सकते हैं। ये सीतापुर का सौभाग्य कि हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू जैसे सेवक हैं जो जनता की सेवा करते हैं। जनता की सेवा करते हैं, ये कहना है। आप भी देखता हूँ कि आप संगठन से जुड़े हुए हैं, सक्रिय हैं। इस दौरान कोई आपको ऐसा कार्य जो अच्छा लगा हो? जी, चूँकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू जी के साथ में साए की तरह रहता हूँ और मेरे पास संगठन के राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व भी है। प्रत्येक घटना और प्रत्येक कार्य को मैं देखता ही हूँ और मैं स्वयं ज़्यादा इसको डिफ़ाइन करूँ ये अच्छा नहीं लगता है, लेकिन 24/7 अगर कोई लीडर तो हम नहीं कहेंगे, समाज सेवी जनपद सीतापुर के अंदर है तो वो एकमात्र विकास है जो 24 घंटे किसी भी समय, मैं स्वयं उसमें शामिल हूँ, किसी भी समय हमारी जनता से कोई भी व्यक्ति फ़ोन करता है, हमको करता है, विकास हिंदू जी को करता है, हम तुरंत फ़ोन उठाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पहुँचकर उसकी मदद करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए 24 घंटे अगर कोई मदद कर रहा है तो वो है विकास हिंदू, ये कहना है। क्या कहना चाहेंगे? मैं जो है यहाँ का राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना का जिला अध्यक्ष हूँ और मैं यहाँ शुरुआत से जुड़ा हूँ राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना से। कोई भी हमारे हिंदू भाई बहन को किसी प्रकार की भी तकलीफ़ होती है तो हमारे विकास भैया और हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, हर समय, चाहे दिन हो या रात हो, हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं उनकी जो है मदद करने के लिए और हम लोगों ने हमेशा मदद की भी है। रात दिन तत्पर रहते हैं मदद के लिए। अभी आते हैं आपके पास, क्या कहेंगे? जी, हमारे विकास भैया हिंदुत्व के लिए हर समय बढ़ा चढ़ा के काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं। और हमारे रामकोट में तो अभी एक हादसा हुआ था, एक लड़के प्रकरण हुआ था, मैं जान रहा हूँ उसको। हाँ, तो फिर उसमें बड़ी अच्छी कार्रवाई हुई है, ठीक, जो पहले नहीं हो रही थी। और भैया हमारे हर समय 24 घंटा तत्पर रहते हैं कार्य करने के लिए। बिल्कुल। तो देखिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं, ये लोगों का कहना है। प्रकरण का जो है उदाहरण भी दिया जा रहा है कि रामकोट में एक घटना होती है, एक मनचला इतना परेशान करता है छात्रा को कि वो छात्रा स्कूल जाना छोड़ देती है और जब वो थाने पहुंचती है शिकायत दर्ज करने तो उसके साथ न्याय नहीं हो पाता है। ऐसे में वो मदद की गुहार विकास हिंदू से लगाते हैं और इनकी पूरी टीम जैसे ही गांव पहुंचती है FIR दर्ज होती है। FIR के बाद वो जेल जाता है और जेल जाने के बाद जब छूट कर आता है तो उसके बाद भी वो हरकत से बाज नहीं आता है। फिर मामले में हस्तक्षेप होता है और फिर वो दोबारा जेल की शिक्षों के पीछे पहुंच जाता है। ऐसे मामलों को ये संगठन निपटाता है। हिंदुत्व और सनातन के अगर कोई रक्षक और सही मायने में अगर कोई सेवा करना जानता है तो हमारे विकास भैया हैं और वो इतना अच्छा कार्य करते हैं कि हमें लोगों को उनसे एक प्रेरणा मिलती है कार्य करने की, आगे उनके साथ रहने की और उनके सभी कार्यकर्ताओं के साथ रहने की एक प्रेरणा मिलती है। कार्य करने का जोश आता है हम लोगों में और उनके हम हमेशा साथ बने रहना चाहते हैं। बिल्कुल, हमेशा साथ बने रहना चाहते हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कार्यों को लेकर के। क्या कहेंगे? जी, बहुत अच्छे हैं विकास भैया जो समाज सेवा कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। आधी रात को ज़रूरत पड़ जाए तो विकास भैया को फ़ोन लगाओ, विकास भैया पहुंचते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और एक काम इनका बहुत अच्छा चल रहा है, घर वापसी का। अगर कोई घर वापसी में आ जाए तो ये तो उसमें 10-20 हज़ार 50 हज़ार पास से लगा के घर वापसी कराते हैं। ये इनका काम बड़ा अच्छा लगा।
देखिए ऐसे हैं कार्य राष्ट्रीय हिंदू शिव सेना के और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो बता रहे हैं। कुछ माता जी कहना चाह रही थी। हाँ जी, ये हम 6 नंबर 6/91 में रहते हैं। ये हमारी पड़ोस में रहती है लड़की, इसके पिताजी ख़त्म हो गए हैं, तो इसकी माँ के नाम से जैसे रह रही है। तो पुलिस वाले आए थे तो कह रहे थे, पट्टा उनको दिखाया गया। मैंने कहा ये देखिए सारा ओरिजिनल है, अंगूठा लगा है सब रियल में। तो कह रहे थे ये नकली पट्टा है। अब की बार में कह रहे थे, पहले दिखाया तब भी इसकी माँ बीमार थी, तो कह रहे थे अगर ये बीमार नहीं होती मैं इसका सामान उठा के बाहर फेंक देता। ठीक है, उस समय में भैया जी को फ़ोन किया गया, भैया को जानकारी हुई, तुरंत उस समय आए और पुलिस से इनकी बातचीत बराबर हुई, उनसे बराबर भिड़े हम लोगों के लिए। और उन्होंने कहा आप ऐसे किसी को घर बेघर नहीं कर सकते हैं। अगर उनके पास कागज़ जो भी है तो आप उसको देखें, उसका निचोड़ निकालें। मतलब इस तरीके से किसी को बारिश हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, कोई बीमार है, कोई दिख, इस तरीके से आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं। बच गई थी फिर? हाँ, उस समय तो बची, लेकिन ये अभी कल परसों में जब आए हैं कल, तो ये फिर ये कह रहे थे कि इसकी माँ फिर उसी तरीके से सब पैर हाथ मुँह सब सूजा हुआ है। तो ये थी, तो कहने लगी कि मम्मी की मेरी तबीयत इस हालत में हम इनको कहाँ ले करके जाए। तो कहने लगे तबीयत ख़राब इसीलिए तो नहीं कहा, पर कॉलोनी तो खाली करनी पड़ेगा। कहने लगे पट्टा मेरा ओरिजिनल है, तो कह रहे थे ये नकली पट्टा है। तो अब इसके लिए हम क्या कहते, तो भैया से हम फिर इसीलिए हम कहना आए थे, हम तो भैया से तन मन से जुड़ना चाहते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम भी किसी के लिए जैसे भैया करते हैं, हम भी औरतों के लिए और बहन बेटियों के लिए हम भी उसी तरीके से लड़ाई संघर्ष करें कि किसी के ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए। आपका नाम? हम चाहते जी सावित्री। आपको लगता है क्या विकास हिंदू के पास आप पहुंची हुई हैं न्याय के लिए, लगता है कि आपको मदद हो जाएगी? हाँ, मिल जाएगी। कैसे? पहले आपको मदद हुई है? पहले आए थे, पहले मदद हुई? पहले हाँ हुई थी। देखिए पहले भी मदद हुई। ज़्यादातर वो लोग हैं, आप जान सकते हैं कि इनको ज़रूरतमंद कह सकते हैं, गरीब कहकर एक चिढ़ाना होता है। ये वो ज़रूरतमंद हैं जिन्हें आवास की ज़रूरत है, एक अदद आवास की। इनके पास कागज़ भी हैं, ये कागज़ भी दिखा रहे हैं कि काशीराम कॉलोनी में इन्हें आवास आवंटित हुए थे, अब इन्हें वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। मेहनत मजदूरी कर ये लोग अपना भरण पोषण करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, और जब इन्हें बेदखल किया जाता है तो इनके सामने कुछ भी नहीं सूझता है कि जाएं तो जाएं कहाँ। तो ये राष्ट्रीय हिंदू शिव सेना से गुहार लगाते हैं। कई बार ऐसा इनके साथ हो चुका, कई बार राष्ट्रीय हिंदू शिव सेना इनकी मदद के लिए आगे आया, और फिर से एक बार अब मामला राष्ट्रीय हिंदू शिव सेना के पास पहुंचा है, और इन्हें उम्मीद है कि वो इनका वो घर बचा लेंगे जिसके नीचे इनका जीवन गुजर बसर होना है। ऐसे मदद की जाती है, उन ज़रूरतमंदों की मदद के लिए ये संगठन काम कर रहा है। तो चलिए आखिर में फिर आपको एक बार जोड़ते हैं राष्ट्रीय हिंदू शिव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू के पास। आज सुन करके देख करके लोगों का लगा कि संगठन उन लोगों की मदद कर रहा है जो ज़रूरतमंद हैं। काशीराम कॉलोनी में रहने वाला व्यक्ति कितना ज़रूरतमंद होता है और वहाँ पर आपका संगठन मदद करता है। लोग आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं, लोगों के आंसू बताते हैं कि उनका दर्द कितना है, और उस दर्द को जब आप कम करते हैं तो कैसा लगता है? देखिए, ये पैसे देके बुलाई गई भीड़ नहीं है, ये सच में पीड़ित लोग हैं, सच में इनको परेशान किया जा रहा है। ठीक है, कभी पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है, कभी बड़े अधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है। और जब मैं इनकी तकलीफ़ और इनके आंसू देखता हूँ तो सही बात, तो मौजूदा यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी सरकार में बड़े पदाधिकारी हैं, इनके ऊपर बहुत क्रोध आता है कि आपको चुना इन्हीं जनता ने है, इन्हीं के वोट से आप आए हैं। ठीक है, इन्हीं को वोट लेकर आप, जब आपको वोट लेना था तब आप इनकी कॉलोनी में जाके आप इनके पैर छूते थे, इनके पैरों पे गिरते थे। ठीक है, सर झुकाते थे। और आज जब ये लोग पीड़ा में हैं, इनके घर खाली कराए जा रहे हैं, तो सांसद, विधायक, मंत्री सब अपनी कोठी में हैं, क्योंकि वो अपनी कोठी में बैठे हैं, उनका घर नहीं वो हो रहा है। इन गरीबों का, इन मजबूरों का घर आज छीना जा रहा है, तो कोई भी सांसद विधायक सामने नहीं आ रहा है। तो आपको लगता है सांसद, विधायक, मंत्री उनसे ज़्यादा आक्रोशित आप हैं, या आप व्यवस्था से आक्रोशित हैं? जो शासन में बैठे लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं दोषी हैं, जो जिम्मेदार बिल्कुल बिल्कुल दोषी हैं, और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई, आपने इनके पास जो आवंटन है वो आप ही ने किए हैं, कोई अलग आदमी नहीं करके, आप ही ने इनको वहाँ पर बसाया है, और आज आप ही इनको उजाड़ रहे हैं। और जो सच में ज़रूरतमंद है उनको आप निकाल रहे हैं, और जो फर्जी के लोग हैं उस कॉलोनी में रह रहे हैं। तो इसमें अधिकारियों की भी मिली भगत है। और मैं तो भाई, चलिए ठीक है, अधिकारी गलत है, मैं मानता हूँ अधिकारी ने गलती करी है, पर जो इनके प्रतिनिधि हैं, जिनको इन्होंने चुना है, भाई ये मुझे चुन के नहीं लाए हैं, मैं विधायक, सांसद या मंत्री नहीं हूँ।
फिर भी मैं इनके लिए खड़ा होता हूँ, हमारा संगठन खड़ा होता है। तो आज जो विकास हिंदू कार्य कर रहा है इन लोगों के लिए, यही कार्य यहाँ के सांसद, विधायक और मंत्री को करना चाहिए। आप भी आना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि बनेंगे ऐसे नहीं, हालातों नहीं, में? देखिए, जनप्रतिनिधि मैं जिस दिन बन जाऊंगा तो शायद मैं इनकी समस्या नहीं सुन पाऊंगा, क्योंकि मैं भी फिर उन्हीं के रंग में रंग जाऊंगा, उन्हीं जैसा मतलबी हो जाऊंगा। तो मैं मतलबी व्यक्ति नहीं होना चाहता, मैं निस्वार्थ इनकी सेवा करना चाहता हूं, इनकी मदद करना चाहता हूं। और मदद करने के लिए मुझे कोई बड़े पद की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात आपको, मैं अगर सच बोल रहा हूँ तो चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे शासन प्रशासन, कोई हो, अगर मैं सत्य बोल रहा हूँ और ये लोग अगर सच्चे हैं तो आपको बात मेरी सुननी पड़ेगी। उसके लिए मुझे सांसद या विधायक या मंत्री बनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस बीच आप जब इतना सारा कुछ करते हैं तो कानूनी अड़चने भी आती हैं, आप पर भी FIR होती होगी, तो आप डर नहीं लगता? नहीं, डर किस बात का? सच, देखिए, सच को आप कितना भी डरा लें पर सच कभी ना झुकता है ना डरता है। ठीक है, FIR आप लिखवाइए, देखिए मेरे ऊपर हमले भी होते हैं, ठीक है। आज सुरक्षा देखी जाए, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है, प्रशासन द्वारा मुझे कोई भी सुरक्षा नहीं दी गई, पर कोई बात नहीं, मुझे इस चीज़ का डर नहीं। अगर मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ और सेवा करते करते अगर मेरे प्राण भी चले जाते हैं तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो किसी की मदद करते करते जा रहा हूँ। मतलब आम मौत नहीं मर रहा हूँ मैं, इनके लिए अगर मदद इनकी कर रहा हूँ उसमें मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई डर नहीं है। और देखिए, ना मैं मुकदमों से डरता हूँ और ना मैं किसी माफिया से डरता हूँ, ना किसी गुंडे से डरता हूँ, ना किसी हिस्ट्री सीटर से डरता हूँ। अगर मेरे हिंदू भाई बहनों को परेशान करोगे तो मैं ये बता चुका हूँ, पहले भी बहुत बार साबित कर चुका हूँ कि मैं नस्ल तक ख़त्म कर देने वाला व्यक्ति हूँ कि हमारे अगर हिंदू बहन बेटियों पे कोई बात आएगी तो मैं सामने वाले की नस्ल तक ख़त्म कर दूंगा। देखिए, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू, जिनसे तमाम मुद्दों को लेकर आज बातचीत की। दरअसल इनका संगठन, हमने पहले भी बताया कि किस तरीके से दिनों दिन चर्चा में रहता है और इनके अपने कार्य हैं, इनका निशाना किधर है, ये नाराज किधर हैं, उसको भी परिलक्षित किया। और इन्होंने आखिर में बहुत बड़ी बात कह दी कि ये मदद करते हुए अगर इनकी जान चली जाती है तो ये अपना सौभाग्य समझेंगे, ऐसे मददगार हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।